नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और मैं इस समय लखनऊ टाउन में हूँ। लखनऊ टाउन में एक ऑडियो भी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ टाउन से लेके अभी जबलपुर भी पहुँच गया है और ऑडियो ट्राइबल डिपार्टमेंट का बताया जा रहा है, जिसमें दो कर्मचारी हैं जो आदिवासी विभाग के, उनके आपस की बातचीत है और उस बातचीत में मतलब ये बताया जा रहा है कि छात्रावासों में किस तरह का मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ बच्चों का जो खाना होता है उसमें अधिकारियों की हिस्सेदारी को लेके मतलब उसमें बातचीत चल रही है। तो उसमें जिस महिला की बात की जा रही है उसमें एक महिला का नाम आ रहा है। तो आज हम उस महिला के महिला के पास में बैठे हैं, सुषमा ठाकुर नाम है उनका। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये आवाज़ उनकी थी या उसकी, क्योंकि हम भी उस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जब उनका नाम आ रहा है तो आज हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो ये जो ऑडियो चल रहा है इसमें जो आवाज़ बताई जा रही है तो वो आपकी है किसी और की है? सर, मैं अभी इस विषय में कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तो ये सारा जो चल रहा है और इसके माहौल बन चुका है उसको लेके, और उस एक कारण ये भी सामने आ रहा है कि उस बात को लेके या किस बात को लेके आपने इच्छा मृत्यु मांगा है राज्यपाल से। तो कारण क्या है उसका इच्छा मृत्यु मांगने का? इच्छा मृत्यु मांगने का कारण ये है कि मैं यहाँ जब मैं काम कर रही थी कन्या शिक्षा परिसर लखनऊ में, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ भोजन व्यवस्था देखी जाती है वो चल रहा है टेंडर की तरफ से। टेंडर कौन करता है? कोई टेंडर किसको है दिया है? कोई चंद्रमुखी सोनी है। यहाँ लोकल है बाहर? नहीं, लोनी बाहर की है, धनोरा ब्लॉक की है, वो उनको दिया गया है। तो उनके जो टेंडर में जो भोजन व्यवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा अनियमितताएं पाई जा रही हैं, मतलब पाई जा रही थी उस टाइम पे, जिसके बारे में मैं मतलब उनसे शिकायत करने लगी, विरोध करने लगी उस चीज़ का। तो एक दिन हमारे यहाँ असिस्टेंट मतलब सहायक आयुक्त डॉक्टर अमर सिंह उनकी आए शाम के टाइम, उस टाइम बच्चों का नाश्ता का टाइम था। तो जो चने दिए गए थे उनको नाश्ते में वो भुने हुए थे, उसमें कीड़े लगे थे। तो मैंने वो एसी सर को मतलब डॉक्टर अमर सिंह उनके को वो दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने उस चीज़ में कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मतलब ये 4 दिसंबर की बात है, 4 दिसंबर 2022 की। और दूसरे दिन 5 दिसंबर 22 को मुझे सिवनी बुलाया गया उसी चीज़ को लेके, और समूह वालों को भी बुलाया गया। तो उसके पहले भी मुझे बोला गया था कि खाने की गुणवत्ता को लेके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा, आप सिर्फ अपना काम देखें जो आपको दिया गया है, और बाकी गुणवत्ता से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे पहले भी बोला गया पूर्व में जो प्राचार्य नीरज दुबे यहाँ पे हमारे यहाँ कन्या शिक्षा परिसर में, और डॉक्टर अमर सिंह उनके के द्वारा। तो फिर भी मैंने, अब देखिए मैं भी एसटी वर्ग से हूँ, बच्चे भी एसटी वर्ग से हैं, उनके माँ बाप उनको हमारे घरों से छोड़ के पलायन करके जा रहे हैं। आए दिन सुबह नाश्ता के टाइम मेरा झगड़ा हो रहा है टेंडर वालों से, प्रिंसिपल से, नीरज दुबे से, दोपहर में खाना के टाइम, फिर नाश्ता के टाइम, मतलब दिन में 4 बार हमारी बहस हुआ करती थी वहाँ पे कि आप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खाना दें, पेट भर के खाना दें जैसा वो कह रहे हैं, तो कम से कम खाना तो दे सकते हैं आप। तो फिर उसमें डॉक्टर अमर सिंह के बीच में आए, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और बोला कि आपको जितना काम दिया गया है, आपका काम है सिर्फ भोजन को देखना, उसकी फोटो खींचना और हमारे पास फॉरवर्ड करना, गुणवत्ता के लिए आप सवाल नहीं उठा सकती, उसके लिए हम बैठे। तो मैंने कहा सर, गुणवत्ता के लिए तो भोजन मिल रहा है हमको, जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो बोले नहीं, इसमें आप अपना काम देखें और बाकी नहीं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप जा सकते हैं। तो इसी बात को लेकर आपने ये इच्छा नहीं, तो उसमें जो टेंडर वाला था, जो चैम्बर में हम लोग थे, जैसे कि कल हमारे एसडीएम महोदय ने मतलब हिमांशु जैन ने मेरे पूछताछ के लिए मुझे बुलाया गया, तो मेरे से ये पूछा उन्होंने कि उस चैम्बर में जब आपके साथ जो मतलब आपका जो अपमान किया गया तो उसका कोई प्रमाणीकरण है? तो मैंने कहा सर, वहाँ टेंडर वाली बैठी है, उसका बेटा बैठा है, डॉक्टर अमर सिंह हुई की उनके असिस्टेंट है और एक त्रिपाठी है, ये 4-5 लोग हैं और एक बोर कर सकते। तो इनके सामने इसी सर ने मुझे बहुत बुरी तरीके से लताड़े, मतलब बहुत रफ टोन में बात की। एक प्राइवेट कर्मचारी टेंडर वाला बाहर का और भी जो है उनके सामने आप बोल रहे हैं अपने काम से काम रखें, किसी हमारे काम में दखलंदाजी ना करें। तो कर्मचारी में डॉक्टर अमर सिंह हुई की हूँ कि टेंडर वालों की, बताइए क्या उनके सामने ऐसी बात करना इनको शोभा दे रहा था? तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा आहत हुई, बहुत, इतना कि मतलब अभी तुम अकेले में डांट रहे थे मुझे खाना की गुणवत्ता को लेकर कि सवाल नहीं उठाओगे, आज उन लोगों के सामने डांट रहे थे उनकी। उसके बाद और सह बढ़ गई सर, फिर उसके बाद सब्जी दिया करते थे तो वो पतली दाल और सिर्फ चावल में। अच्छा, ये जो राज्यपाल से आपने इच्छा मृत्यु की मांग करी तो अभी उधर से कुछ आपको रिप्लाई मिला? नहीं, फिलहाल तो कोई रिप्लाई नहीं आया, बस जांच के लिए हिमांशु जैन जो एसडीएम है हमारे यहाँ के, उनके पास आया हुआ है। तो ये 3 महीने पहले से जांच चल रही है, अभी भी चल ही रही है। कल मुझे लास्ट टाइम फिर बुलाया गया था कि आप उसके बारे में मतलब क्या, और जो बयान थे मेरे उसको क्रॉस चेक किए उन्होंने, तो वो भी मुझे संतोषजनक नहीं लगा। अच्छा, ये जो ऑडियो इस समय जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस ऑडियो के लिए कुछ जांच के लिए कुछ आपके पास आया? हाँ, मेरे पास आज सुबह एक लेटर मिला है मुझे कि
समस्त अधीक्षक महिलाओं को बुलाऊंगा बोल रहे थे सर, तो मुझे तो मिल चुका है, अब बाकियों को मुझे 20 तारीख को। तो आपको क्या लगता है ये जो ऑडियो जो आया है, तो ये क्या आपके खिलाफ ऐसा कोई षड्यंत्र है क्या? नहीं, षड्यंत्र तो मुझे कहीं से नहीं समझ में आ रहा है कि षड्यंत्र हो गया, पर जो भी है तो हकीकत ऑडियो है। हाँ, वो जिसकी भी आवाज़ या जैसे भी है, मतलब वो मैं क्लियर तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन है हकीकत बात। तो ये होता है क्या ऐसा, मतलब कि जो बच्चों का खाना रहता है इसमें से उनका हिस्सा मतलब निकाल के दूसरा रहता है, इसमें से उनका हिस्सा मतलब निकाल के दूसरे अधिकारियों को देना, या जो पैसे की डिमांड जो होती है, ऐसा कुछ होता होगा? अभी मैं बता दूंगी मैं आपको। तो ये सुषमा ठाकुर मैडम थी जो बता रही थी कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, और अभी जांच का विषय है। सोमवार को बता रही थी अधिकारियों ने बुलाया है, उसकी जांच होगी, और जो इन्होंने इच्छा मृत्यु जैसे इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसके लिए भी इनको बुलाया गया है कलेक्ट्रेट में। अब देखना है कि वहाँ पर क्या होता है, तो इसके बाद जो भी होगा तो हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे, और उसमें हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लखनऊ से मंगलेश।